बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 17 लाख अफ़गानी गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं और इनके पास पाकिस्तान में रहने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं। Afghans have been told to leave Pakistan by November the 1st. Pakistan's Interior Minister Sarfraz Bugti said illegal Afghans would be undocumented immigrants, which includes around 1.7 million Afghan nationals, to leave the country by the 1st of November or face deportation. अब तक 81,974 अफगान पनाह गज़ीन अपने वतन वापस जा चुके। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी शहरियों को मुल्क दोस्तों, गवर्नमेंट से ये पूछा जाए कि ये 17 लाख अफगानी पाकिस्तान में दाखिल कैसे हुए। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट सो रही थी? जबकि यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों से रजिस्टर्ड अफगान लोगों की तादाद तकरीबन 31 लाख के करीब है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान से अफगानी पाकिस्तान में क्यों और कैसे दाखिल हुए। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगानिस्तान के इलाके काबुल की हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई। इस हमले के बाद सोवियत यूनियन के 1 लाख सोल्जर्स ने अफगानिस्तान के बड़े शहरों और शाहराहों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मगर इस कंट्रोल के बाद अफगानों ने बड़े पैमाने पर बगावत शुरू कर दी। मगर इस बगावत को कुचलने के लिए सोवियत यूनियन ने मुजाहिदीन पर और उनकी हिमायत करने वालों पर बड़े सख्त हमले किए। दोस्तों, सोवियत यूनियन ने मुजाहिदीन पनाहगाहों को बर्बाद करके रख दिया। जिन मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन की बात मानने से इनकार किया तो सोवियत यूनियन ने उनके जवाब में उनके पूरे गांव को ही तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ये 9 साल खूंखार और वहशियाना जंग में तकरीबन 9 से 10 लाख लोग यानी अफगान शहरी मारे गए। बड़ी तादाद में 90,000 मुजाहिदीन मारे गए। 15,000 सोवियत यूनियन के सोल्जर्स मारे गए। सोवियत यूनियन के लिए अफगानिस्तान जंग एक दलदल बन चुकी थी। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने में नाकाम रहा। फरवरी 1980 में कुछ बागियों ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत जाने वाली मेन रोड पर चलने वाली ट्रैफिक पर हमला किया। मई 98 में अफगान महाजरीन पाकिस्तान के सरहदी इलाके पिशावर में किस तरह दाखिल हुए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। 1982 में तकरीबन 3 लाख अफगानियों ने पाकिस्तान में पनाह हासिल करने के लिए दरख्वास्त की और 1.5 लाख अफगानी ईरान की तरफ निकल गए। 1988 में सोवियत यूनियन ने अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक मुआहदे पर साइन करे और उसके बाद सोवियत यूनियन अपनी फ़ौजें वापस बुलाने पर राज़ी हो गया। फरवरी 1989 को सोवियत यूनियन ने अपनी फ़ौजें वापस बुला ली। सोवियत यूनियन फ़ौजें निकालने के बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत बनाई। अफगानिस्तान के लोगों को, जो आम शहरी थे, इन्हें यह फिक्र हो गई कि अब आगे क्या होगा। 1979 में अफगान और सोवियत यूनियन की जंग के बाद से ही पाकिस्तान में अफगान महाजिर आना शुरू हो गए थे और जंग की वजह से तकरीबन 23 लाख से भी ज़्यादा अफगान महाजिरीन पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। लेकिन हालात बदतर होने के साथ साथ कुछ अफगान बाशिंदे वापस अफगानिस्तान भी चले गए। मगर 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर हमला करा तो उसके बाद 5 से 6 लाख अफगानी पाकिस्तान में दाखिल हुए। UNHCR का कहना है कि पाकिस्तान में 1.5 लाख अफगान महाजिरीन मौजूद हैं, जिनमें 50% पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और 24% सूबा बलूचिस्तान में हैं। ज़्यादातर अफगान महाजिरीन के पास ना तो डॉक्यूमेंट्स हैं और ना ही पाकिस्तान की NIC। और पाकिस्तान हुकूमत भी इसी वजह से ऐसा कर रही है क्योंकि पाकिस्तान में इस साल हालात ठीक नहीं रहे और ज़्यादातर हमले सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के ही दूसरे सूबे बलूचिस्तान में हुए हैं, जिनकी सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं। कुछ महीना पहले ही बलूचिस्तान के शहर मस्तूम और खैबर पख्तूनख्वा के शहर हंगू में हमले हुए थे, जिनमें तकरीबन 70 के करीब लोग मारे गए और काफ़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए थे। लेकिन दोस्तों, अफगान हुकूमत ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान में जो हालात ख़राब हो रहे हैं उनमें अफगानी को कोई हाथ नहीं है। अफगान महाजिरीन पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल में मुलव्वस ही नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान पहली बार ऐसा नहीं कर रहा। पहले भी पाकिस्तान हुकूमत ने इस तरह के काम किए हैं। बस कुछ ही ख़ास तादाद में अफगान महाजिरीन को वापस भेजा गया था। जबकि 2017 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ने बताया कि मौजूदा टाइम में पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन की सबसे बड़ी और गैर कानूनी तादाद को ज़बरदस्ती वापस करार दिया गया और इस साल 1.5 लाख अफगानियों की नकल मकानी भी देखी गई है। 2018 में भी 50,000 अफगान महाजिरीन को
पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था, क्योंकि UNHRC की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रजिस्टर थे और कुछ लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। दोस्तों, उस टाइम भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए थे कि TTP के ऊपर पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दी कर रहे थे और उसी वजह से सिक्योरिटी पर्पस की बिना पर अफगानियों को पाकिस्तान से निकलने की मुहिम चलाई गई थी। दोस्तों, अहम बात तो यह है कि जो लोग पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहते, हुकूमत इन्हें कैसे निकालेगी, और हुकूमत ने इस बारे में कोई बात या कोई प्रोग्राम पेश नहीं किया। इस वक्त अफगान महाजरीन की ज़्यादातर लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे में जमा करवाए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पैगाम नहीं मिला। पेशावर में अफगान पनाह गुज़ीनों के पास सिर्फ टोकन तो हैं जो UNHRC की तरफ से मिला है, मगर उनके पास कोई कार्ड नहीं है। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि जिन अफगानियों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इन्हें अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। बस उन लोगों को नहीं जो पाकिस्तान में किसी दहशतगर्दी में पाए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार को सेफ्टी पर्पस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की सालमियत का मसला है। मगर पाकिस्तान की हमारी सरकार को एक ही मरतबा ठीक से एक्शन लेना होगा, क्योंकि इसी वजह से लोगों में मोहब्बत भी कम होगी, कारोबार ख़राब होंगे। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।